चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका है। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर ज़रूर चेक करें। और जिन्होंने भी नोट्स लिया था पिछले अभ्यास का, उन सभी को हिंदी का भी नोट्स जो है ये भेज दिया गया है। आप लोगों को अगर नोट्स नहीं मिला है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि आप लोग को जो है ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक, चलिए। और आपके एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को होने वाला है। आप लोग जो है लगभग तैयारी को कंप्लीट कर लिए होंगे। और एग्ज़ाम सिटी आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा करके एग्ज़ाम सिटी को ज़रूर चेक करें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम सिटी जो है आउट कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से जा करके अपने एग्ज़ाम सिटी को डाउनलोड करके देख लें। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में भाषा के कार्य एवं इसके विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका है उसको देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके हिंदी पेडागोजी में ये टॉपिक रखता है भाषा। ठीक है, चलिए। भाषा के प्रमुख कार्य। भाषा मानव जीवन का एक अनिवार्य साधन है। भाषा अगर नहीं होगा तो व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से विचार अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करता है तथा समाज से जुड़ता है। ठीक है, तो भाषा अगर किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा तो अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से जो है व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। भाषा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाएं, भावनाएं एवं अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करती है। भाषा जो होती है व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, ठीक है, भावनाएं एवं अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, दूसरे का ध्यान आकर्षित करने तथा अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए भाषा सहायक होती है। दूसरों को अपने और आकर्षित करने, ठीक है, और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए भाषा सहायक होती है। ठीक है, अगर भाषा नहीं होगा तो किसी तरीके का आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक संपर्क स्थापित करने और पारंपरिक संबंधों को मजबूत बनाने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नए ज्ञान, सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त करने में भाषा सहायक होती है। नए ज्ञान और अनुभवों को जो प्राप्त आप करेंगे उसमें भी भाषा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों को विचार, भावना और दृष्टिकोण को समझने में भाषा मदद करती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से कला, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्य एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं जिससे कि समाज का विकास होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। भाषा के माध्यम से जो होता है कला, संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं जिससे कि सामाजिक विकास होता है। ठीक है, ये भाषा के कुछ प्रमुख कार्य हैं। और भाषा विकास में सुनने में क्या भूमिका है उसको हम लोग देखते हैं। तो भाषा के विकास में सुनने की भूमिका, तो सुनना भाषा विकास की पहली और आधारभूत प्रक्रिया है। तो सुनना जो होता है, किसी भाषा को जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उस चीज़ को हम अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते हैं। क्या है उसकी भाषा विकास की सबसे पहली आधारभूत प्रक्रिया है। बच्चे का भाषा विकास मुख्यतः सुनने से ही प्रारंभ होता है। जब आप देखते होंगे किसी बच्चे को तो आप बोलते हैं कि बेटा ये बोलो पापा, तो वो भी बच्चा पहले सुनता है, सुनने के बाद कुछ दिन के बाद उस चीज़ को अमल करता है। इसलिए जो है कि भाषा जो होता है बच्चे की मुख्यतः सुनने से ही प्रारंभ होता है। सुनने की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों को स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, तो बच्चा परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनकर ही शब्दों और वाक्यों का अनुकरण करता है तथा बोलना सीखता है। तो बच्चा जो होता है परिवार और समाज में जो भी बोले जाते हैं तो उस चीज़ को सुनकर और शब्दों और वाक्यों को अनुकरण करते हैं। उस अनुकरण से ही वो बच्चा जो है बोलने के लिए सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निरंतर सुनने से बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होता है। किसी चीज़ को आप निरंतर सुनते हैं तो उस चीज़ में बच्चे के जो है शब्द भंडार में वृद्धि होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा जो है नए विचारों, जानकारी एवं अनुभवों को ग्रहण करता है। तो बच्चे जो होते हैं सुनने के माध्यम से नए विचारों और जानकारियों और अनुभवों को जो है ग्रहण करते हैं। तो ये जो एट द पॉइंट हम आपको बताएं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए एट द पॉइंट एक नोट्स ही है, इसलिए आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो सही, उसके बाद है सही उच्चारण, भाषा की शुद्धता और सही वाक्य संरचना सीखने में सुनना सहायक होता है। तो क्या कहता है यहाँ पर, देखिए सही उच्चारण जो होते हैं, भाषा की शुद्धता और सही वाक्य संरचना सीखने में सुनना जो है सहायक होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो उस चीज़ को सही उच्चारण और भाषा के शुद्ध जो है सही वाक्य आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
दूसरों की भावनाओं, विचार एवं अभिप्राय को समझने की क्षमता सुनने में विकसित होती है। तो कहने का मतलब है कि दूसरों की भावनाओं और विचारों की अभिक्रिया जो होती है, आप लोग उसके समझने की क्षमता सुनने से विकसित हो। जब तक आप किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तो आप उसकी भावनाओं और विचार को अच्छे तरीके से आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है सुनने की भूमिका होती है। और उसके बाद है कि भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका, बोलना भाषा विकास की सक्रिय प्रक्रिया है। बोलना जो होता है भाषा विकास का एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बच्चा अपने आंतरिक भावनाओं और बाहरी रूप देते हैं। बोलने से भूमिका निम्नलिखित तरह के स्पष्ट होते हैं। जैसे कि बोलने से क्या क्या इनका भूमिका होती है, इसको देखते हैं। तो बोलने के द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप अपने विचार, भावना और अनुभव को एक दूसरे से कैसे व्यक्त करेंगे, इसलिए बोलना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद है निरंतर बोलने के अभ्यास से बच्चा सही और स्पष्ट उच्चारण करना सीखता है। निरंतर जब बोलेंगे तो बच्चा जो है सही और स्पष्ट उच्चारण करने के लिए सीख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बोलने से भाषा में प्रभाव, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित होती है। तो बोलने से हो जाता है भाषा का प्रभाव और आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित होती है। संवाद और बातचीत के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और आपसी समझ बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। थोड़ा आपको सिर्फ ईवीएस एनसीईआरटी, ठीक है, ईवीएस और प्लस ईवीएस एनसीईआरटी का और प्लस हिंदी पेडागोजी का आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहेंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको इस दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। एग्ज़ाम जो है आपको 8 फरवरी को होने वाली है, इसलिए आप लोग जो है एक बार सरसरी निगाहों से एक बार इस नोट्स को ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे का पॉइंट है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है क्या क्या है, भाषा को प्रभावित कर सकते हैं। भाषा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, सबसे पहला है भाषा विकास एक सतत प्रक्रिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। भाषा का विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया है, जिस पर अनेक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख कारक हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से भी बच्चे का जो है भाषा विकास प्रभावित होता है। कैसे? तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसके भाषा विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका जो है भाषाई विकास जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। स्वस्थ बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं, सुनने, बोलने और रुचि लेते हैं और नई भाषा शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, इसके विपरीत बार बार बीमार रहने वाले या श्रवण संबंधित समस्या से ग्रस्त बच्चे में भाषा विकास का अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा प्रभावित करता है बुद्धि का स्तर भाषा सीखने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बुद्धि का स्तर भी जो है भाषा को सीखने में जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अधिक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे शब्दों को जल्दी समझते हैं, याद रखते हैं और उनकी सही प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, जबकि कम बुद्धि स्तर वाले बच्चे में भाषा अधिगम की गति धीमी हो जाती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट अपना यौन भिन्नता। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों में भाषा विकास की कुछ भिन्नताएं देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद सामान्यतः यह देखा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में कुछ तेज होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे इसको। हालांकि यह अंतर अस्थायी नहीं होता और समय के साथ साथ दोनों की समानता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आस्तिक बच्चे जो का सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उनके भाषाई विकास का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, सामाजिक स्तर पर भी बच्चे का भाषाई विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों में बच्चों को अधिक भाषाई अनुभव, पुस्तकें, संवाद और शैक्षणिक संसाधन मिलते हैं, जिससे कि भाषा विकास बेहतर होता है। ठीक है, वहीं सीमित साधनों वाले वातावरण में भाषा विकास अपेक्षाकृत कम हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको इसमें किसी भी पॉइंट को है कि ज़्यादा इस पर डील करने की आवश्यकता नहीं है। एट द पॉइंट इसमें ऐसा ही लिखा गया है कि आपको एक बार इस चीज़ को आप देख लेंगे तो आपके ध्यान में ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फटाफट आपको आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं। दूसरा 5वां पॉइंट दिया गया है परिवार का आकार।
परिवार का आकार बच्चे की भाषा विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, छोटे परिवार में बच्चे को माता पिता अधिक समय, ध्यान और संवाद का अवसर मिलता है। ठीक है, जिससे कि भाषा विकास तेज होता है। छोटे परिवार जो होते हैं उसमें जो होता है बच्चे के माता पिता अधिक समय दे सकते हैं, जिससे जो ध्यान और संवाद का बच्चों को अवसर मिलता है, जिससे भाषाई विकास बहुत तेज होता है। ठीक है, उसके बाद है वहीं बड़े परिवार में बच्चों को सुनने बोलने के अवसर तो अधिक मिलते हैं, पर व्यक्तिगत ध्यान कम मिलने से भाषा विकास गति भिन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। उसके बाद है अपना जन्म क्रम। जन्म क्रम से बच्चों का जन्म क्रम भी भाषा विकास को भूमिका निभाता है। पहले बच्चे को माता पिता का अधिक ध्यान और संवाद मिलता है, जिससे उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। बाद में जन्मे बच्चे बड़े भाई बहनों से बातचीत और अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। ठीक है, ये सब बिंदु है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अपना 7वां पॉइंट है बहुजन्म या जुड़वे बच्चे। ठीक है, जैसे कि जुड़वा और बहुजन्म वाले बच्चे में भाषाई विकास विशेष परिस्थितियां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अक्सर ऐसे बच्चे आपस में अपनी अलग संकेतात्मक भाषा विकसित कर लेते हैं, जिससे कि सामान्य भाषा का विकास जो है कुछ समय तक धीमी हो सकता है। तो अगर जुड़वा कोई बच्चा है तो आपस में जो होता है एक दूसरे के लिए कुछ अलग भाषा जो है संकेत के माध्यम से भी वो अपना भाषा विकसित कर लेते हैं, जिससे कि सामान्य भाषा विकसित करने में उसमें कुछ समय लग जाता है। ठीक, परंतु उचित वातावरण और संवाद मिलने पर उनका भाषा विकास सामान्य हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट अपना कि अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग। यदि बच्चे के वातावरण में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो उसका भाषा विकास प्रभावित होता है। ठीक है, शुरुआत में बच्चा भ्रम की स्थिति में रह सकता है, लेकिन समय के साथ साथ वह बहुभाषी क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यह स्थिति भाषा समझ, स्मरण शक्ति और संज्ञानात्मक विकास को सख्त बनाती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना साथियों के साथ संबंध। बच्चे के मित्र और सहपाठी उसके भाषाई विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे के सहपाठी और मित्र जो होते हैं उसके भाषाई विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, साथियों के साथ खेलते और बातचीत करते समय बच्चा नए शब्द, वाक्य और अभिव्यक्ति के तरीके को सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक संपर्क बढ़ने में भाषा में प्रभाव और आत्मविश्वास का विकसित करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है लास्ट है अपना माता पिता द्वारा प्रेरणा। माता पिता की भूमिका भाषाई विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता बच्चे से नियमित बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं तो भाषाई विकास तेज से होता है। ठीक, और सकारात्मक वातावरण और प्रेरणा बच्चों की भाषाई क्षमता को दृढ़ता बनाती है। ये थे आपके कुछ भाषाई विकास से संबंधित कुछ प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाषाई अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। ठीक है, आप लोग के लिए सीटेट के लिए ये जो है हिंदी पेडागोजी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो आप लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर देखें और इस नोट्स को एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एग्ज़ाम सिटी जो है कहाँ हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग जो है विभिन्न एग्ज़ाम सिटी आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।